स्वागत है आपका न्यूज़ 24 जनसत्ता में। जिस घर में छिपे थे आतंकवादी, भारतीय जवानों ने बम से उड़ा दिया। पूरी वीडियो में आपको दिखाने जा रहा हूं। बस आपसे अनुरोध है, एक बार भारतीय जवानों के लिए कमेंट बॉक्स में जय हिंद जरूर लिखिए, क्योंकि आजकल कुत्तों की मौत मारे जा रहे हैं आतंकवादी और उनकी लाशों को कोई पूछने भी नहीं आता। बता दूं, पाकिस्तानी आतंकवादी मारे जाते हैं तो उनका दफन यहीं हो जाता है, क्योंकि लाश लेने पाकिस्तान नहीं आता। यानी कि कुत्तों की मौत, आतंकवादी मर रहे हैं। तो हम आपको पूरी वीडियो दिखाने जा रहे हैं। बस आपसे अनुरोध है, कमेंट बॉक्स में फिर से आपसे अनुरोध है, भारतीय जवानों का लाइव पराक्रम देखने से पहले कमेंट बॉक्स में जय हिंद जरूर लिखिएगा और वीडियो को लाइक शेयर, चैनल पर नए हो सब्सक्राइब कीजिएगा। चलिए अब हम आपको दिखाते हैं पूरा मामला क्या है। आपके स्क्रीन से पर ये बहुत देर से तस्वीरें और वीडियो चल रही हैं। ये वही वीडियो है जहां पर जिस घर में आतंकवादी छिपे होते हैं, इस इलाके में आतंकवादियों की मूवमेंट का पता लगता है और उसके बाद भारतीय जवान सर्च ऑपरेशन चलाते हैं, जिसके बाद आतंकवादी भारतीय जवानों पर गोलियां बरसाने लगते हैं। मुठभेड़ शुरू हो जाती है, क्योंकि मजबूरन भारतीय जवानों को भी गोलियां चलानी पड़ती हैं, जिससे कि 2 आतंकवादी ऑन स्पॉट मारे जाते हैं। लेकिन उसके बाद कुछ आतंकवादी ऐसे होते हैं जो बच जाते हैं और जिन्हें मारना कहीं न कहीं बहुत मुश्किल था, क्योंकि घर काफ़ी ज़्यादा बड़ा था। इसीलिए भारतीय जवानों ने उस घर को ही बम से उड़ा दिया, जैसा कि आप लगातार स्क्रीन पर देख रहे हैं। इन दहशतगर्दों का लगातार खात्मा हो रहा है और भारतीय जवानों के सामने आतंकवाद घुटने टेक रहे हैं। तो यहाँ पर भारतीय जवानों का जो पराक्रम आप देख रहे हैं, जो साहस देख रहे हैं, जो वीरता देख रहे हैं, इसे देख कर पाकिस्तान के आतंकवादी बौखला चुके हैं। उनको समझ में नहीं आ रहा कि वो करें तो क्या करें। बता दूँ, लगातार भारत को दहलाने की बड़ी साजिश रची जा रही है। काफ़ी ज़्यादा संख्या में पाकिस्तान से आतंकवादी भी भारत आ रहे हैं, क्योंकि पीओके में हज़ारों आतंकवादी बॉर्डर पार करने के लिए बैठे हुए हैं। यानी उनको मौका मिलते ही वो तुरंत बॉर्डर पार कर जाएंगे और भारत में आकर के दहशत फैलाने की कोशिश करेंगे। लेकिन उनकी हर एक कोशिशों पर भारतीय सेना पानी फेर रही है। यानी कि वो चाहते तो ज़रूर हैं कि जिहाद को बढ़ाया जाए, भारत में भी शरिया कानून लागू किया जाए, भारत को भी एक कट्टरपंथियों का देश बनाया जाए। लेकिन उनका यह सपना कहीं ना कहीं अधूरा होता दिखाई दे रहा है, क्योंकि लगातार आतंकवादी मारे जा रहे हैं, वो भी कुत्तों की मौत मारे जा रहे हैं। आप लोगों ने वीडियो देखा होगा जिसमें एक घर को पूरी तरीके से बम से उड़ा दिया गया। ऐसे ही मिलते जुलते आपको वीडियो नजर आया होगा। उसके बाद उनकी लाशों को जेसीबी से उठाया जा रहा। सोचिए, कोई उनकी लाशों को हाथ नहीं लगा रहा। ये मूर्ख प्राणी जन्नत जाने की बात करते हैं। ये जन्नत जाने के लिए अपना नर्क का रास्ता तैयार करते हैं और भारतीय जवानों को के सामने आ जाते हैं और भारतीय जवानों का शिकार बन जाते हैं। आप समझ सकते हैं कि इनको इतना जिहाद उल्टा सीधा बताया जाता है, पढ़ाया जाता है, जिसके बाद ये हाथ में बंदूक उठा लेते हैं। अगर साहब बंदूक उठाने से जन्नत मिलता तो फूल मालाओं का क्या काम। अगर बंदूक उठाने से किसी मासूम का सर कलम कर देने से जन्नत मिलता तो कौन ऐसे इनके पूजनीय आए हैं इस धरती पर जो दूसरे का सर कलम करके उन्होंने जन्नत की प्राप्ति की हो। ऐसा कोई नहीं है, ऐसा कोई ग्रंथ नहीं कहता, कोई शास्त्र नहीं कहता। किसी भी आप धर्म के ग्रंथ को उठाकर देख लीजिए, कहीं भी ऐसा नहीं लिखा कि किसी का सर कलम करने वाले को जन्नत की प्राप्ति होगी। जन्नत नहीं, जहन्नुम प्राप्ति होगी। ये बात उन लोगों को पता होनी चाहिए। लेकिन उसके बाद भी कुछ ऐसे मुल्ला मौलवी हैं जो लगातार उनको उल्टी सीधी किताबें पढ़ा करके जिहादी बना देते हैं, ब्रेन वॉश कर देते हैं, जिसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा मामला गड़बड़ हो जाता है। जैसा कि अभी आपने गुजरात में देखा, जम्मू कश्मीर की खबर तो हम आपको दिखाई रहे हैं, भारतीय जवानों का पराक्रम, लेकिन हम आपको गुजरात का एक उदाहरण दिखा दे रहे हैं। गुजरात में भी एक हिंदू युवक को सरेआम गोली मारकर उसकी हत्या कर दी गई। हत्या कहाँ से की गई? मौलवी द्वारा। पूरी तरीके से पाकिस्तान का मौलवी से कनेक्शन था और वो लड़का जिस गांव में था वहाँ पर मुसलमानों की बहुलता थी और हिंदू अल्पसंख्यक थे। जिसके बाद एक पोस्ट उस लड़के ने कर दी, जिसकी वजह से मुस्लिम समाज को बहुत बुरा लगा। तो उसमें से एक लड़का जाकर उस मौलवी से कहता है कि आप हमें बंदूक मुहैया करा दीजिए, मैं उसका इनकाउंटर कर दूंगा। उसके बाद मौलवी ने कहा ठीक है, 2-4 दिन का इंतज़ार करो। मौलवी जो कि दिल्ली में रहता था, उसने पाकिस्तान से उसका कनेक्शन था, आतंकवादियों से उसका कनेक्शन था और उसने देखा जाए तो पाकिस्तानियों से हथियार मंगवाया और जिसमें 15 गोलियां भी उसने साथ में मंगवाई। और उसके बाद उस लड़के को बंदूक दे दी गई और लड़का 3-4 दिन तक उस लड़के की, हिंदू लड़के की फिराक में था कि वो कहीं अकेला मिले, हम इसे गोली से मार दें। एक दिन किसी कारणवश मुलाकात हो जाती है, जिसके बाद 2 गोली ऑन स्पॉट उसके सर पर मार दी जाती है, जिसकी वजह से लड़के की डेथ हो जाती है। अब आप समझ सकते हैं कहीं न कहीं इन लोगों के अंदर जो जिहादी विचारधारा है, जो भारत को दहलाने और हिंदुओं को परेशान करने की जो उनकी रणनीति है, वो कहीं न कहीं अब बेनकाब होती नज़र आ रही है। अब तो मामला ये हो चुका कि बगल रहने वाले चच्चा जान पर भी शक हो जाता है,
क्योंकि कश्मीर में जितने आतंकवादी मारे जाते हैं 99.9% कह सकते हैं कि वो मुसलमान ही होते हैं। इसीलिए बगल रहने वाले चचा जान पर भी शक हो जाता है कि कहीं इनके भी कनेक्शन तो पाकिस्तान से नहीं है। लेकिन जो भारत के मुसलमान हैं वो एक अच्छे मुसलमान हैं। भारत के मुसलमान एक पूजनीय मुसलमान हैं। लेकिन जो पाकिस्तानी विचारधारा वाले मुसलमान हैं वो जिहादी हैं, वो कट्टर हैं और वो आतंकवादी हैं। सऊदी अरब एक इस्लामिक देश है, वो पाकिस्तान को कोई इस्लामिक देश नहीं मानता। क्यों? क्योंकि ये आतंकवादी हैं, ये जिहादी हैं और ये इस्लाम का नाम बर्बाद कर रहे हैं। इस्लाम एक अच्छा धर्म है, लेकिन ये लोग जो परिभाषा इस्लाम की दे रहे हैं वो कहीं ना कहीं आतंकवादियों वाली है और ये इस्लाम को बर्बाद कर रहे हैं। इसीलिए जैसे APJ अब्दुल कलाम मुसलमान थे, लेकिन आज पूरा हिंदू, पूरा मुसलमान उनका सम्मान करता है। पूरा भारत ही नहीं बल्कि विदेश उसका सम्मान करता है। लेकिन आपका दुख का साहब वो भी मुसलमान है, लेकिन उसको गाली दी जाती है। तो आप समझ सकते हैं कि कामों से ही लोगों की पहचान होती है। अच्छे काम से ही आपके धर्म का सम्मान बढ़ेगा। अगर बुरे काम करेंगे तो स्वाभाविक है कि आप भी शक के दायरे में आ जाएंगे। तो एक बार भारतीय जवानों के लिए कमेंट बॉक्स में जय हिंद ज़रूर लिखिएगा और वीडियो को लाइक शेयर भी कीजिएगा। तो ये हमने थोड़ा टॉपिक चेंज कर दिया, लेकिन सच्चाई हम आपको दिखा रहे हैं। भारतीय जवानों ने अभी सर्च ऑपरेशन छेड़ा था। इस घर में आतंकवादी छिपे होने की खबर जवानों को मिली और उसके बाद जवानों की यहाँ पर टुकड़ी CRPF की संयुक्त टीम और 25 RR राइफल्स की टीम यहाँ पर पहुंची, जिसके बाद इलाके को पूरी तरीके से घेर लिया गया और जिस घर में आतंकी छिपे थे उस घर को बम से उड़ा दिया गया। ये भारतीय जवानों का शौर्य है, पराक्रम है कि घाटी में बैठे दहशतगर्दों का लगातार खात्मा किया जा रहा है और पाकिस्तान आए दिन घाटी में आतंकवाद फैलाने के लिए और लगातार आतंकवादियों को भेजता रहता है ताकि घाटी में दहशत का माहौल बनाया जा सके। लेकिन दुख की बात यह है कि आतंकवादी किसी घटना को अंजाम दें और अगर ये सोचे कि एक हफ्ते का समय वो गुजार लेंगे तो उनकी सबसे बड़ी भूल मानी जा रही है। क्योंकि किसी भी आतंकी घटना को अंजाम देने वाले आतंकी को महज एक हफ्ते के अंदर ही मार दिया जाता है। यानी कि सुरक्षा बलों द्वारा भयंकर तरीके से कार्रवाई की जा रही है और हर आतंकी मंसूबे को नाकाम किया जा रहा है। ये भारतीय सेना का बढ़ता वर्चस्व है, भारतीय सेना का ये पराक्रम है। क्योंकि -डिग्री सेल्सियस पर भारतीय जवान इस वक्त कड़ाके की ठंड में ऑपरेशन चला रहे हैं और ऑपरेशन कोई 1-2 घंटे के नहीं बल्कि 24 घंटे का ऑपरेशन चलाया जा रहा है, जिसमें आतंकवादियों को ढेर किया जा रहा है और जो भी आतंकी मंसूबे हैं उनको नाकाम किया जा रहा है। इन सभी चीज़ों को देखते हुए पाकिस्तान भी आग बबूला हो चुका है, क्योंकि पाकिस्तान भी चाहता है कि घाटी में हम दहशत फैलाते रहें, घाटी में हमारे आतंकी पराक्रम दिखाते रहें ताकि हम पूरे जम्मू कश्मीर पर अपनी दावेदारी ठोक सकें। भले ही हमारे हिस्से में ना आए लेकिन दादागिरी हमारी चले। पाकिस्तान यही करता था। जैसे कि जम्मू श्रीनगर के लाल चौक पर किसी की हिम्मत नहीं थी तिरंगा लेकर चला जाए, वहाँ पर दादागिरी चलती थी पाकिस्तान का। हिंदुस्तान का होते हुए भी जम्मू कश्मीर हमारे हाथ में कभी नहीं था, क्योंकि एक विशेष दर्जा और ऊपर से इन जैसे देशों की तानाशाही वहाँ पर कश्मीरी पंडितों के लिए काल बनी थी, वहाँ पर सच्चे मुसलमानों के लिए काल बनी थी। लेकिन आज सच में देखा जाए तो देशभक्ति की लहर